क्या सन 2025 में आएगी एक और भीषण महामारी? क्या 13 मुस्लिम देश मिलकर चाइना के साथ भारत पर हमला करेंगे? क्या कली के बढ़ते प्रभाव के कारण कलयुग का अंत समय से पहले ही होने वाला है? क्या 2025 में दुनिया के कई देश और शहर जलमग्न हो जाएंगे और विशालकाय इमारतें तिनकों की तरह बह जाएंगी? 64 प्रकार की नई महामारियां आने वाली हैं, जिन पर ना कोई दवा असर करेगी, ना कोई दुआ। डॉक्टर और वैज्ञानिक भी इन बीमारियों के सामने हार मान जाएंगे। क्या चाइना ने बना लिया है कोरोना से 20 गुना घातक वायरस? क्या एलियंस धरती पर हमला करने वाले हैं? क्यों सैटेलाइट नष्ट हो जाएंगे और वैज्ञानिक उपकरण काम करना बंद कर देंगे? तीसरे विश्व युद्ध की हो चुकी है शुरुआत। जानिए भविष्यवाणी करने वाली किताब भविष्य मालिका की दिमाग हिला देने वाली भविष्यवाणियों को। 2023 में भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई थीं और अब 2025 के लिए तो उसमें बहुत ही खास बातें लिखी गई हैं जो सबको जाननी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय नारायण अवश्य लिखें। दोस्तों, पौराणिक समय के संतों में से एक संत अच्युतानंद के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल को देखने की अद्भुत शक्ति थी। इन्हीं संत ने भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना की थी। इस भविष्य मालिका ग्रंथ में कई बड़ी भविष्यवाणियां की गईं, जिनमें से बहुत सी घटनाएं सच हो गई हैं। भविष्य मालिका में कई साल पहले यह लिख दिया गया था कि जगन्नाथ मंदिर में जो पूजनीय पीपल का पेड़ है, जिसे कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जब भी यह पेड़ टूटेगा तब दुनिया में एक ऐसी महामारी आएगी जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। उड़ीसा में अप्रैल 2019 में फेनी साइक्लोन नामक एक तूफान आया था, जिसमें 600 साल पुराना पेड़ टूट गया था और इसी घटना के 5 महीने बाद ही कोरोना महामारी आई, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी। भविष्य मालिका ग्रंथ में बताया गया है कि 2024 के अंत तक नई नई बीमारियां फैलने लगेंगी, जो कि देश और दुनिया के लोगों को बहुत ही ज्यादा भयभीत कर देंगी। हालांकि 2024 से यह फैलना प्रारंभ हो जाएंगी और धीरे धीरे फिर यह विकराल रूप धारण करती जाएंगी। अभी कुछ समय पहले चाइना में एक वायरस का पता चला है, जो कि कोरोना से 20 गुना ज्यादा घातक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यह वायरस फैलता है तो लगभग 5 करोड़ लोग काल के गाल में समा जाएंगे। इस बीमारी को वैज्ञानिकों ने डिसीज एक्स नाम दिया है। कोरोना, जो इससे 20 गुना कमजोर था, उसकी रोकथाम करने में और उसके लिए वैक्सीन बनाने में इतना ज्यादा समय लगा था, तो आप समझ सकते हैं कि यदि इससे 20 गुना घातक कोई वायरस आएगा तो दुनिया की क्या स्थिति होगी। और ऐसी लगभग 64 महामारियां आने वाली हैं और इनमें से कुछ महामारी ऐसी होंगी जिनमें 3 मिनट के अंदर ही इंसान की मृत्यु हो जाएगी, उसे अस्पताल ले जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसकी थोड़ी बहुत शुरुआत तो 2024 से ही हम देख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले आंखों से संबंधित एक बीमारी आई थी, हालांकि यह ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। इसके अलावा चाइना में ही एक और हंता नामक रहस्यमय बीमारी आई थी, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। भविष्य मालिका ग्रंथ में बताया गया है कि 64 प्रकार की महामारियां 64 जोगिनी हैं, जो घातक बीमारियों का रूप धारण करके पृथ्वी पर आएंगी। प्राचीन काल में यज्ञ, हवन आदि किए जाते थे, जिनमें हवन सामग्री में बहुत सी जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता था। जब इन जड़ी बूटियों का धुआं वायुमंडल में फैलता था तो बहुत सारे हानिकारक जीवाणु, विषाणु, वायरस आदि जो भी थे, वह सब जड़ी बूटियों के धुएं से समाप्त हो जाते थे। हालांकि पहले भी महामारियां फैलती थीं, लेकिन वह सब प्राकृतिक तरीके से होती थीं। लेकिन आजकल जो महामारी उत्पन्न हो रही है वह इंसानों के द्वारा निर्मित की जा रही है, जैसे कि कोरोना वायरस, जो कि इंसानों द्वारा ही बनाया था। अब शायद आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि जब यह वायरस इतने खतरनाक हो सकते हैं, इनसे बहुत से लोगों की जान जा सकती है, तो फिर लोग इन्हें बनाते ही क्यों हैं? तो इसका कारण है कली राक्षस। जी हां दोस्तों, कली राक्षस ही लोगों के मन और बुद्धि को नियंत्रित करके उनसे यह सब करवाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार एक ऐसी महामारी आएगी जिसमें इंसान का मांस पूरा गल जाएगा
और केवल हड्डियां ही शेष बचेंगी। इसके अलावा एक और महामारी आएगी जिसमें सोते सोते ही इंसान का हृदय काम करना बंद कर देगा। भविष्य मालिका में यह भी बताया गया है कि लोगों के घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसका मतलब यह हो सकता है कि जब कोरोना वायरस आया था तो उस समय देश और दुनिया में लॉकडाउन लगा था। हो सकता है कि आगे चलकर ऐसी स्थिति बार बार देखने को मिले और लोगों के घर के दरवाजे बार बार बंद हो जाएं। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भविष्य मालिका में बताया गया है कि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तब तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। इसके हिसाब से देखा जाए तो 2022 से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद में रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, फिर इजरायल और हमास का युद्ध हुआ। इसके अलावा और भी कई देशों में तनाव की स्थिति है। इसके बाद में अब अगला युद्ध चीन और ताइवान के बीच होगा, फिर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में युद्ध होगा और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसी समय पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देश चाइना के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देंगे। युद्ध की शुरुआत में भारत थोड़ा कमजोर पड़ेगा, लेकिन आखिरी में विजय भारत की ही होगी। पाकिस्तान चाइना और मुस्लिम देशों के साथ में मिलकर पूरी तरह से युद्ध की तैयारी में जुटा है, क्योंकि अकेले तो उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो भारत पर हमला कर सके। इसलिए वह अन्य साथियों की मदद लेगा। भविष्य मालिका में एक बात यह भी लिखी है कि भारत तृतीय विश्व युद्ध में कुछ गुप्त हथियारों का प्रयोग करेगा। 2025 में युद्ध भयंकर रूप धारण करके 2029 तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद अखंड भारत का निर्माण होगा। भविष्य मालिका में यह भी बताया गया है कि कलयुग के अंत में देश और दुनिया में जगह जगह सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह जैसे मूर्तियां, शिवलिंग, दबे हुए शहर और गांव दिखाई देने लगेंगे। 16 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के महू जिले में करीब 1 फुट लंबा और 1.5 फुट चौड़ा एक शिवलिंग मिला था। यह शिवलिंग चांदी का बताया जा रहा है, जिसके अंदर लाख भरा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि यह शिवलिंग सरयू नदी के तट पर मिला है। दूसरा शिवलिंग जो मिला है वह जनेऊ धारण किए हुए हैं और मस्तक पर चंद्रमा वाला है। यह शिवलिंग नर्मदा नदी में एक नाविक को मिला था। भविष्य मालिका में इस तरह के अवशेषों और शिलालेखों के मिलने का वर्णन मिलता है। भविष्य मालिका के मुताबिक कलयुग के अंत में दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रतिचिन्ह मिलने लगेंगे। जल, प्रलय और प्राकृतिक आपदा की वजह से कई पुराने गांव और शहर दोबारा दिखाई देने लगेंगे। भविष्य मालिका में यह भी बताया गया है कि कलयुग के अंत में न केवल जगन्नाथ धाम बल्कि जितने भी धाम हैं वह सब पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे। इनमें से जो जगन्नाथ धाम, द्वारिका धाम और रामेश्वरम धाम हैं वह जल की वजह से विलुप्त होंगे, तो वहीं बद्रीनाथ धाम भयंकर भूकंप के कारण जमीन में समा जाएगा। स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि बद्रीनाथ धाम एक दिन अचानक लुप्त हो जाएगा और ठीक उसी समय थोड़ी दूरी पर एक नए धाम का उदय होगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में बद्रीनाथ के मंदिर की दीवार में एक बड़ी दरार आ गई है। भविष्य बद्री नामक जो स्थान है वहां धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हो रही है जिसकी लोग पूजा करने लगे हैं। भविष्यवाणी के अनुसार जोशी मठ में स्थित भगवान नरसिंह की कलाई जब मूर्ति से अलग हो जाएगी तब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा होगी। दूसरा, जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तब बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि भगवान नरसिंह का एक हाथ सच में ही पतला होकर टूटने की कगार में पहुंच गया है। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन कलयुग का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। सनातन धर्म को लेकर भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 111 देश के लोग सनातन धर्म को मानने लगेंगे और सनातन के रास्ते पर चलने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि युद्ध के बाद दुनिया में केवल 111 देश ही बचेंगे और बाकी देशों का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। और इन 111 देशों में भी केवल 64 करोड़ लोग ही बचेंगे, जिनमें से भी 33 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो भारत के होंगे। यह 33 करोड़ लोग वही होंगे जो सनातन धर्म के रास्ते पर होंगे और बाकी सबका खात्मा हो जाएगा।
भविष्य मालिका में बताया गया है कि जितने भी वैज्ञानिक यंत्र हैं वह सब काम करना बंद कर देंगे। सैटेलाइट और इंटरनेट भी काम करना बंद कर देंगे और मोबाइल जैसे यंत्र केवल हाथों का खिलौना बनकर रह जाएंगे। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है कि सोलर प्लेयर्स की वजह से सैटेलाइट नष्ट हो सकते हैं या काम करना बंद कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई परग्रही जीव पृथ्वी पर हमला कर दें जिससे वह सबसे पहले सैटेलाइटों को खत्म कर दें, जिसकी वजह से इंटरनेट भी काम करना बंद कर दे। भविष्य मालिका में यह भी बताया गया है कि 2030 तक 13 शहर, जिनमें मुंबई, विशाखापट्टनम, मद्रास आदि होंगे, पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए पानी के अंदर डूब जाएंगे। 2024 के बाद से शहरों के जल में डूबने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उड़ीसा का तो लगभग 60% हिस्सा जलमग्न हो जाएगा और जगन्नाथ जी के मंदिर की 22 सीढ़ियों तक पानी भर जाएगा। भागड़ा नागल बांध, चमोली बांध और हीराकुंड बांध टूट जाएंगे और निमाड़ में जो वटवृक्ष है उसके पूरे पत्ते झड़ जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो समझ जाना कि कलयुग का अंत बहुत ही जल्दी होने वाला है। भविष्य मालिका के अनुसार बहुत सी जीवनदायिनी नदियां विलुप्त हो जाएंगी। आज पूरे विश्व में बाढ़, भूकंप, ग्लेशियरों का पिघलना, ज्वालामुखी विस्फोट और धरती की गति में परिवर्तन होना, यह सभी किसी महाविनाश के संकेत दे रहे हैं। इसी के साथ चारों धामों में भी कई बड़े प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं। श्रीमद् देवी पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण और नारद संहिता के अनुसार भी कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद गंगा नदी धरती से स्वर्ग चली जाएगी, यानी उसका स्वाभाविक प्रभाव बंद हो जाएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हो चुके हैं और सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि यमुना और नर्मदा के लुप्त होने के भी संकेत मिलने लगे हैं। भविष्य मालिका के अनुसार यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद अमेरिका भी पानी में डूब जाएगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा, रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी, वह एक योगी पुरुष होगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक बुद्धि होगा। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी में मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज भी कई बार गिरेगा। वर्तमान में ध्वज के जलने और गिरने की घटना हो चुकी है। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा। वहीं पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलने का काम करेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और यह दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच में विभाजित हो जाएगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएंगे। पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। विचित्र महामारी और बीमारियों से जनता त्रस्त रहेगी। हवाएं लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करेंगी। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जनता सड़कों पर आंदोलन करेगी। वर्तमान में यही सब कुछ हो रहा है। कलयुग के अंतिम समय में जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्म कल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड़ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त मिलेश लोगों का संहार करेंगे। और जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत भी हो जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार आने वाले समय में धर्म ग्रंथों को कोई नहीं पढ़ेगा। 13 दिन का पक्ष पड़ने लगेगा। भगवान को कोई नहीं मानेगा और उनकी पूजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जगन्नाथ मंदिर के आमला बेड़ा में पत्थर गिरेगा। यह घटना वर्तमान में मंदिर के अंदर हो चुकी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह पत्थर कहां से गिरा, कैसे गिरा,
इस बात का पता वैज्ञानिक आज तक नहीं लगा पाए हैं। रूस उठा ले जाएगा भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां और 7 दिन और 7 रातों तक अंधेरा छा जाएगा। इसी अंधेरे में चारों ओर घूमेंगे 16 सुदर्शन चक्र। भैरवी चारों ओर गर्जना करेगी, जिससे सभी लोग अपने अपने घरों में छुपकर बैठे रहेंगे। उड़ीसा के जाजपुर जिले में माता बिरजा का एक मंदिर है। यहां तक चारों ओर जल भर जाएगा। सुनामी की तबाही माता बिरजा के पैर छुएगी। एक ही तिथि को अमावस्या और संक्रांति बार बार होंगे, जो कि बहुत ही नकारात्मक संकेत माने जाते हैं। आसमान में दिखाई देगा इंदु के बाद बिंदु, अर्थात चांद के ऊपर तारा, और यह संकेत होगा कि कलयुग का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। भगवान को कोई नहीं मानेगा और उनकी पूजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। आसमान से उल्का पिंड गिरेंगे और पूरी दुनिया जलने लगेगी। और फिर सफेद घोड़े पर चढ़कर भगवान कल्कि आएंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में होगा। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी है। कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। ऐसा युद्ध होगा कि गंगा से लेकर गोदावरी तक रक्त ही रक्त बहेगा और फिर कली राक्षस का अंत करके भगवान कल्कि एक नए युग की शुरुआत करेंगे। अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वह कहीं भी कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा या हर समय दुखी और संकटों से ही घिरा रहेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय नारायण अवश्य लिखें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रोज का ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी के लिए सभी को हर हर महादेव।